रात का तीसरा पहर था जब अजय और उसकी दोस्त मीरा पुराने कस्बे की सुनसान सड़कों पर चलते हुए हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। कस्बे के लोग उस हवेली का नाम लेते हुए भी डरते थे। कहते थे कि वह हवेली शापित थी और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते थे। लेकिन अजय और मीरा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वे दोनों रोमांच और डरावनी कहानियों के दीवाने थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली कस्बे से थोड़ी दूरी पर स्थित थी। उसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और सूखी झाड़ियां थी जो हवेली को और भी डरावना बना रहे थे। हवेली का द्वार बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। जब अजय ने दरवाजा खोला तो एक जोर की चरमराहट हुई, जैसे किसी ने लंबे समय बाद इसे छुआ हो। अंदर घना अंधेरा था और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी जो जगह जगह अजीब से साए बना रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंड का एक अजीब एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे हवेली के अंदर की हवा भी भारी हो। हर दीवार पर पुराने चित्र टंगे थे जिनमें अजीब अजीब शक्लें दिख रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई में जी। हवेली में कई कमरे थे, लेकिन उनमें से एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मीरा ने अजय को इशारा किया और दोनों उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल सका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी जिस पर एक धूल से भरी किताब रखी थी। अजय ने किताब उठाई और उसकी धूल साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और अचानक कमरे में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अजय और मीरा ने महसूस किया कि उनके आसपास का माहौल बदलने लगा है। दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूरने लगीं और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अचानक कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें इतनी दर्दनाक थी कि अजय और मीरा दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज कहां से आ रही है? अजय ने कहा। मीरा ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आ रही थी। कोने में एक परछाई थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। यह एक औरत की परछाई थी जो सफेद साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गहरा दुख और आंसू थे। अजय और मीरा ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वह परछाई हवा में घुलकर गायब हो गई। यह क्या था? मीरा ने कांपते हुए कहा। अजय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जब वे दरवाजे की तरफ बढ़े तो दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इसी बीच कमरे में एक और बदलाव होने लगा। दीवारों पर लगी तस्वीरें अपनी जगह से हिलने लगीं और फर्श पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर हमला कर रही हो। अचानक हवा में एक तेज चीख गूंजी। वह आवाज इतनी खौफनाक थी कि अजय और मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी हवेली के अंदर की हवा भारी होने लगी और उनकी सांसें रुकने लगी। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अजय ने आखिरी बार मीरा की ओर देखा और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे जो हो जाए। मीरा ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा, दरवाजा अचानक खुल गया और दोनों बाहर भागे। वे हवेली से निकलकर तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ और भी अजीब था। हवेली की खिड़कियों से धुएं जैसा कुछ निकल रहा था और उसमें वही औरत की परछाई फिर से दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला लेने की भावना साफ दिखाई दे रही थी। वे दोनों थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था उस परछाई का पीछा करना। तुमने वो देखा? मीरा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अजय ने सिर हिलाया। हाँ, और वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। वे अब समझ चुके थे कि हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, वह एक जगह थी जहां बरसों से छुपा एक भयानक रहस्य दफन था। कस्बे के लोग इसलिए उस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि वहां सच में किसी की आत्मा भटक रही थी। अजय और मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। कस्बे में लौटने का मतलब था लोगों के सवालों का सामना करना, लेकिन उनके पास अब उस रात की सच्चाई थी जिसे वे किसी से साझा नहीं कर सकते थे। हवेली से दूर जाकर भी वे उस डर से बच नहीं पाए थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वह आत्मा उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। रात के अंधेरे में वे दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जब अचानक हवा में फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम बच नहीं सकते, आवाज ने जैसे हवा को चीरते हुए कहा। अजय और मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही आवाज थी जो हवेली के अंदर गूंज रही थी। दोनों उठे और कस्बे की ओर भागने लगे।
लेकिन जितनी तेज वे भागते उतनी ही ज्यादा वो आवाजें उनके करीब आती जा रही थी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे पीछे चल रही हो। कस्बे में पहुंचकर वे सीधे अपने दोस्त रोहित के घर गए, जो एक तांत्रिक था। रोहित ने उनकी बात सुनकर उन्हें एक यंत्र दिया और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसका बदला अधूरा है। तुमने जो देखा है वो उस आत्मा की पीड़ा है। इस यंत्र को अपने पास रखो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना उस हवेली के आसपास फिर कभी मत जाना। अजय और मीरा ने उसकी बात मानी और यंत्र को अपने पास रखा, लेकिन उनके मन में सवाल बना रहा कि वह आत्मा कौन थी और उसकी पीड़ा का कारण क्या था। उन्होंने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन रहस्य अब भी उनके दिमाग में घुमड़ता रहता। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में खबर फैली कि हवेली के पास एक और आदमी गायब हो गया। कस्बे के लोग अब और ज्यादा डरने लगे थे और हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था और उस आत्मा का रहस्य हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। अजय और मीरा ने उस रात के बाद कभी भी डरावनी जगहों पर जाने का विचार नहीं किया। वे जानते थे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। हवेली का रहस्य उनके जीवन का एक ऐसा काला अध्याय बन चुका था जिसे वे चाहकर भी कभी भुला नहीं पाए। लेकिन एक बात साफ थी, भूतों और आत्माओं की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें एक सच्चाई होती है जिसे नकारा नहीं जा सकता।